हेलो एवरीवन, वेलकम। इस सीएसआईआर की लाइव क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंडोक्राइन सिस्टम। एनिमल फिजियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया हुआ है वो डिस्कस ये किया हुआ था कि ये जो हार्मोन होता है ना, इंडोक्राइन हार्मोन होता है। इंडोक्राइन हार्मोन का नेचर क्या होता है, मैंने आपसे बताया था कि जो ये इंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं इनका नेचर क्या होता है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव नेचर होता है। मतलब कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड के बने होते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो प्रोटीनी नेचर के होते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो आपका स्टीरॉयड नेचर के होते हैं। स्टीरॉयड नेचर मतलब क्या हो जाएगा आपका, वो लिपिड के बने होंगे। तो मतलब जो हार्मोन, हम जितने भी हार्मोन पढ़ रहे हैं उन सारे हार्मोन में हमने आपसे बताया था कि इनके 3 इंपॉर्टेंट नेचर हो जाएंगे। मतलब कुछ हार्मोन ऐसे होंगे जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव के होंगे। जैसे हम लोग क्या ले लेंगे, टायरोसिन ले लेंगे ना, आपने नाम सुना होगा टायरोसिन का। टायरोसिन एक अमीनो एसिड है। उस टायरोसिन से क्या होता है, आपका एक स्पेशलाइज आपका हार्मोन थायराइड हार्मोन नाम सुना होगा ना, T3 T4 हार्मोन का नाम सुना होगा। वो क्या होगा आपका, बनता है, किससे बनता है, वो बनता है अमीनो एसिड, उसका नाम क्या होता है, टायरोसिन होता है। इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा इमरजेंसी हार्मोन ना, और इमरजेंसी हार्मोन में आपने नाम सुना होगा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन का नाम सुना होगा। ये क्या होता है, इमरजेंसी हार्मोन होता है। और ये भी क्या होता है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव। देखो अमीनो एसिड डेरिवेटिव का मतलब समझिए आप लोग। देखो दो बात मैं आपको कह रहा हूं, मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज हम लोग इस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे, मैंने बताया भी है। देखो एक होता है अमीनो एसिड डेरिवेटिव, समझिएगा। एक क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड ना, एक होगा अमीनो एसिड डेरिवेटिव ना, डेरिवेटिव, समझिएगा आप लोग ना। एक आपका ये होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है आपका, पॉलीपेप्टाइड ना। क्या होता है आपका, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड या फिर क्या हो जाएगा आपका, प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। या क्या हो जाएगा आपका, प्रोटीन हो जाएगा। और एक और क्या होता है आपका, स्टीरॉयड ना। क्या होता है, स्टीरॉयड। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी हार्मोन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जितने भी हार्मोन की हम लोग बात करेंगे, कोई भी हार्मोन, किसी भी ग्लैंड से अगर कोई भी हार्मोन आपका रिलीज हो रहा है, आज हम लोग वन बाय वन डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो मैं आपसे ये बात इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने आपको बताया भी है, लेकिन मैं एक बार फिर से इसलिए रिवाइज करवा दे रहा हूं, क्योंकि जब आज मैं वन बाय वन एक एक हार्मोन के बारे में बात करेंगे तो वहां पे ये सारी बातें बार बार आएंगी। तो जितने भी हार्मोन के बारे में बात करेंगे, जो इंडोक्राइन ग्लैंड ना, जो इस इंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी हार्मोन की बात करेंगे, या तो वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव होंगे, ठीक है, या तो क्या होंगे आपका, वो प्रोटीन के बने होंगे, और या क्या बने होंगे, आपके स्टीरॉयड के बने होंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके मतलब की बात करते हैं तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव का मतलब क्या हो जाएगा। देखो आपने एक चीज सुना होगा ना, अमीनो एसिड से देखो दो वर्ड आता है ना, एक एक होता है आपका अमीनो एसिड और एक होता है प्रोटीन, समझिएगा आप सभी लोग। एक होता है अमीनो एसिड और एक होता है प्रोटीन। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ये जो प्रोटीन है, ठीक है, ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन किसकी बनी है, अमीनो एसिड की बनी है, समझिएगा आप सभी लोग। प्रोटीन किसकी बनी है, प्रोटीन बनी है अमीनो एसिड की। क्लियर है ना, सबको पता है, सबको इतनी बात पता होगा ना कि जो प्रोटीन बनती है वो किसकी बनती है, आपका अमीनो एसिड की बनती है। तो मतलब प्रोटीन कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन कंपलसरी है कि वो अमीनो एसिड की ही बनी होगी। लेकिन क्या कोई अमीनो एसिड इस बात के लिए कंपलसरी है कि वो प्रोटीन बनाएगा ही क्या, क्या ये कोई अमीनो एसिड है, क्या ये जरूरी है कि वो प्रोटीन बनाएगा ही, बना सकता है वो अलग बात है, लेकिन हमेशा प्रोटीन बनाएगा ही, क्या ऐसा जरूरी है, क्या ऐसा जरूरी नहीं होता है ना, ऐसा जरूरी नहीं होता है। मतलब अगर मान लो कोई एक सिंगल अमीनो एसिड है तो उसको हम प्रोटीन बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे ना। अगर 2 अमीनो एसिड है तो उसको हम प्रोटीन बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे ना। 3 अमीनो एसिड है तो उसको हम प्रोटीन बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे ना। मतलब अगर 1 2 3 4 5 अगर इस तरीके के आपके अमीनो एसिड हैं तो उनको हम प्रोटीन नहीं बोलेंगे। प्रोटीन भले ही आपका बना है अमीनो एसिड से, ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन भले ही आपका अमीनो एसिड से बना हुआ है, लेकिन एक प्रोटीन बनाने के लिए ढेर सारे ना, एक मान लो ये प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन को बनाने के लिए ढेर सारे अब किसी जरूरत पड़ेगी अमीनो एसिड की ना। मतलब क्या हुआ, अगर कोई प्रोटीन है तो मिनिमम लेंथ होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, अगर कोई प्रोटीन है तो एक मिनिमम लेंथ होनी चाहिए, किसकी, आपकी अमीनो एसिड की। जब तक उतनी अमीनो एसिड नहीं होगा तब तक आपका प्रोटीन नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब अगर कोई प्रोटीन है तो वो अमीनो एसिड का बना होगा, ये बात कंपलसरी है। लेकिन अगर कोई अमीनो एसिड है ये प्रोटीन बनाएगा ही, ये जरूरी नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई अमीनो एसिड है वो प्रोटीन बनाएगा ही, ये जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे हार्मोन जो अमीनो एसिड के बने हैं लेकिन वो प्रोटीन के नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऐसे हार्मोन जो अमीनो एसिड के तो बने हैं लेकिन वो प्रोटीन, उनको हम नहीं बोलेंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटीन नहीं बोलेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, टायरोसिन। हम आगे पढ़ाएंगे बायोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, क्या बोलेंगे, टायरोसिन। टायरोसिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है। इस टायरोसिन से ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपका अमीनो एसिड बनता है ना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका हार्मोन बनता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, T3 और क्या बोलेंगे, T4 हार्मोन बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं थायराइड हार्मोन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, थायराइड हार्मोन। समझिएगा आप सभी लोग। तो मतलब अमीनो एसिड डेरिवेटिव मतलब क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक टाइप की अमीनो एसिड होगी जो कि प्रोटीन नहीं है, जिसको हम प्रोटीन नहीं बोलेंगे, वो क्या होगा, स्पेसिफिक टाइप का हार्मोन बनाएगा, तो उसे हम लोग बोल देंगे अमीनो एसिड डेरिवेटिव बोल देंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, देखो इसी एक एग्जांपल और लेना, एक एग्जांपल आपका ये हो गया और एक एग्जांपल और होता है, ध्यान रखिएगा, एक एग्जांपल और होता है, मैंने आपको बताया है, अभी आपको दिखाऊंगा, पूरा टेबल के थ्रू आपको दिखाऊंगा। एक और होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन ना, क्या बोलेंगे, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। और इमरजेंसी हार्मोन में आपने सुना होगा ना एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में ना, किसके बारे में सुना होगा, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पेप्टाइड या ना प्रोटीन, ठीक है, पेप्टाइड या प्रोटीन, देखो पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन, प्रोटीन मतलब क्या हो जाएगा, मैंने कहा कि मान लो ये आपकी प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन में ढेर सारी अमीनो एसिड लगी है ना, इस प्रोटीन में क्या है, ढेर सारी अमीनो एसिड लगी है। तो ढेर सारी, जैसे जैसे मान लो आपका सिलेबस सीएसआईआर है, जैसे मान लो आपका सिलेबस है सीएसआईआर है, तो उस सिलेबस का हम लोग इंडिविजुअल चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, उस सिलेबस हम लोग क्या करें, इंडिविजुअल चैप्टर पढ़ रहे हैं। इंडिविजुअल चैप्टर क्या है आपका, इंडिविजुअल चैप्टर है आपका इंडोक्राइन सिस्टम। तो हम इस इंडोक्राइन सिस्टम को सीएसआईआर नहीं बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, हम इस पूरे इंडोक्राइन सिस्टम को सीएसआईआर नहीं बोल सकते हैं। सीएसआईआर मतलब पूरी आपकी 10-11 यूनिट ना, जितनी यूनिट है सारी यूनिट मिलके क्या होगा, आपका एक सीएसआईआर का कोर्स होगा ना। तो सीएसआईआर कोर्स में इंडोक्राइन आएगा, ध्यान रखिएगा, सीएसआईआर कोर्स में इंडोक्राइन आएगा, मतलब इंडोक्राइन और ऐसे करके बहुत सारे आपके यूनिट और बहुत सारे आपके चैप्टर मिलकर क्या होंगे, आपका पूरा कंप्लीट सीएसआईआर का सिलेबस बनाएंगे। लेकिन लेकिन अगर हम एक इंडिविजुअल अगर कह देना, अगर हम एक इंडिविजुअल इंडोक्राइन की बात कह दें, तो क्या उसको हम कह सकते हैं कि ये सीएसआईआर है, नहीं कह सकते हैं ना। तो मतलब इसी तरीके से अगर क्या हो जाएगा, हमें प्रोटीन बनाना है तो ढेर सारी अमीनो एसिड को क्या करना होगा, आपस में ज्वाइन कराना होगा ना, ढेर सारी अमीनो एसिड को आपस में ज्वाइन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका प्रोटीन बन जाएगा। और इससे जो हार्मोन बनेगा, ध्यान रखिएगा, ये जो आपका पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन नेचर के हार्मोन होते हैं, देखो ये क्या है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। आप देखो अभी हम लोग बात करने चले हैं ना, और हमने बताया भी है ना, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये पिट्यूटरी में एंटीरियर हो जाएगा और ये पोस्टीरियर हो जाएगा, हम लोग बात करेंगे। तो जितने हार्मोन, समझेगा सभी लोग, जितने हार्मोन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से बनेंगे ना, जितने हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से बनेंगे, अभी आपको सब बताऊंगा, ठीक है। चाहे इधर के हार्मोन एंटीरियर हो जाए और चाहे इधर के हार्मोन पोस्टीरियर हो जाए, सब किसके बने होते हैं, सब आपके किसके बने होते हैं, सब बने होते हैं आपके प्रोटीन नेचर के ना, क्या होते हैं, आपके प्रोटीन नेचर के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, आगे एक काम देगा, ठीक है। और स्टीरॉयड हार्मोन मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, स्टीरॉयड हार्मोन मतलब ऐसे हार्मोन जो लिपिड के बने होते हैं। देखो यहाँ पे ये अमीनो एसिड का बना हुआ है, यहाँ पे ये प्रोटीन का बना हुआ है, और यहाँ पे किसका बना हुआ है, ये लिपिड का बना हुआ है ना। लिपिड में आप ना, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, आपका सेक्स हार्मोन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा आपका सेक्स हार्मोन, ये क्या हो जाएगा, आपका नेचर हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गया है ना, सारे हार्मोन का नेचर समझ में आ गया है ना। तो अलग अलग क्या होते हैं आपके हार्मोन होते हैं, उनका क्या होता है, अपना अलग अलग नेचर होता है। अब आज हम लोग स्पेशली जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में, डिटेल में बात करेंगे। अब देखो ये हम लोग बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में ना, किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। और पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग क्या करेंगे, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ना, और एक एक हार्मोन को भी हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये रीजन है आपका हाइपोथैलेमस। देखो ये रीजन क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस ना, मतलब ये पूरा पोर्शन आपको जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। देखो
ये हमारा थैलमस है ना, ब्रेन है ना, ये हमारा क्या है, ब्रेन है ना, ब्रेन ब्रेन ना, तो ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलमस बोलते हैं ना। और हाइपो मतलब क्या होता है, नीचे ध्यान रखिएगा। देखो दो वर्ड आता है, एक वर्ड आएगा आपका हाइपो और एक वर्ड आएगा आपका हाइपर। हाइपो मतलब क्या होता है, नीचे। हाइपर मतलब क्या होता है, ऊपर। ध्यान रखिएगा, हाइपो मतलब क्या हो जाएगा, नीचे, और हाइपर मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर। तो अगर थैलमस कह रहे हैं, थैलमस मतलब क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेन, और ब्रेन के हाइपो कह रहे हैं मतलब थैलमस के नीचे। तो अगर हम कोई कहे कि भाई इसका लोकेशन क्या होता है, हम क्या कहेंगे, जो हमारा थैलमस है उसके क्या होगा, आपका नीचे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हाइपोथैलमस। इस हाइपोथैलमस में अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक आपकी ग्लैंड जुड़ी है ना। देखो आप यहाँ पे क्या हुआ, एक आपको ग्लैंड दिख रही है ना। आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखो, आप यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ग्लैंड दिख रही है ना। आप देखो यहाँ पे, एक मिनट, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ग्लैंड दिख रही है ना। आप ऐसे करके देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे करके एक ग्लैंड दिख रही है ना। ऐसे करके क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ग्लैंड दिख रही है, देखो अच्छे से दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो। तो ये जो आपकी ग्लैंड दिख रही है, ध्यान दीजिएगा। अब ये देखो, ये जो छोटी, देखो दो लूप दिख रहा है ना, दो लूप। ये आपकी जो ग्लैंड दिख रही है, इसमें देखो दो पार्ट दिख रहा है, एक छोटा पार्ट दिख रहा है, एक बड़ा पार्ट दिख रहा है ना। मतलब आपका ये ग्लैंड है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें देखो एक छोटा पार्ट है और एक क्या हो जाएगा, बड़ा पार्ट। जो छोटा पार्ट है वो क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो ये बड़ा वाला पार्ट होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी। क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे इंटीरियर पिट्यूटरी ना। ये क्या हो जाएगा, हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट हो जाएगा ना। तो इधर वाला मतलब जो छोटा वाला होगा, पहचानने का तरीका क्या है, मतलब अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड में पहचाने कि भाई हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी कौन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन है, तो आप जो छोटा वाला आपको पार्ट दिखाई देगा वो क्या हो जाएगा, हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और इससे बेस्ट एग्जांपल दो इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलते हैं ना, मैंने आपको बताया है। एक क्या हो जाएगा, आपका एडीएच हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीटोसिन हो जाएगा ना। दूसरा क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीटोसिन हो जाएगा ना। इनके बारे में मैंने आपको बताया है, आगे भी बताएंगे, ठीक है। और देखो ये वाले जो हार्मोन है, इनसे बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। इनसे क्या होंगे, बहुत सारे हार्मोन रिलीज होंगे। आज हम लोग उन्हीं के बारे में एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। इस पिट्यूटरी से क्या हो जाएंगे, ढेर सारे हार्मोन क्या होंगे, आपके रिलीज होंगे। और वो सारे हार्मोन क्या करेंगे, आपका जाएंगे वो स्पेशल टाइप का क्या करेंगे, फंक्शन करेंगे ना। ये जो हार्मोन है वो क्या करेंगे, ये जाएंगे स्पेशल टाइप का क्या करेंगे, फंक्शन करेंगे। अब आप देखो इधर, आप देखेंगे ना, ये देखो ये क्या है, ये आर्टरी है। देखो ये क्या है, आपका आर्टरी है ना। देखो यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स है ना, आप देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल्स हो जाएगा ना। इधर देखो ये आपका आर्टरी है, और इधर क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा ना। आपने पढ़ा भी होगा ना, आर्टरी और वेन। तो मतलब जो हार्मोन, देखो ये जो हार्मोन ना, ये हार्मोन बनेगा ना कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी में। ये जो हार्मोन बनेगा, अब ये अपने टारगेट पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, अपने टारगेट पे जाएगा। तो अपने टारगेट पे क्या अपने आप जाएगा, अपने टारगेट पे अपने आप नहीं जाएगा। ये किसके थ्रू जाएगा, ये जाएगा आपका, ये जाएगा किससे, ये जो आपकी ब्लड पाइप है, इस ब्लड पाइप के थ्रू क्या हो जाएगा, ये अपने टारगेट पर जाएगा ना। तो अब हम आज लोग बात करने वाले हैं, देखो पीछे वाली हमने बहुत सारी कहानियां बताई हैं, तो बार बार हम पीछे वाली कहानी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर पीछे वाली कहानी बताएंगे तो फिर आगे वाला काम नहीं हो पाएगा ना। तो हम लोगों को जो पढ़ना है कि ये जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड, एक चीज मैंने आपको बताया था ना कल, आपको मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस में क्या होगा, हाइपोथैलेमस में कुछ स्पेसिफिक टाइप के हार्मोन होते हैं ना। और ये जो हाइपोथैलेमस में स्पेसिफिक टाइप के हार्मोन होते हैं, ये क्या होंगे, इन वाया ब्लड। देखो यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस में हार्मोन है ना, हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन है, इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। तो ये रिलीजिंग हार्मोन कहाँ पे आएंगे, देखो इन पाइप, देखो ये देख रहे हैं ना, ये आपकी ब्लड पाइप है ना। इस ब्लड पाइप के थ्रू कहाँ आएंगे, ये ब्लड पाइप के थ्रू आएंगे आपका इंटीरियर पिट्यूटरी में। कहाँ आएंगे, इंटीरियर पिट्यूटरी में आएंगे। जब आपका ये इंटीरियर पिट्यूटरी में आएंगे, तो इस इंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप के हार्मोन सिंथेसाइज होंगे ना। क्या होंगे, स्पेसिफिक टाइप के हार्मोन सिंथेसाइज होंगे। और वो जो हार्मोन सिंथेसाइज होंगे, अब ये क्या होगा, ये वाया ब्लड, देखो इंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन सिंथेसाइज होंगे। अब फिर क्या होगा, ये वाया ब्लड पाइप होते हुए कहां जाएंगे, इनका जो टारगेट होता है, ये अपने टारगेट पर जाएंगे ना। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी ना। इसके बारे में हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ा भी है ना। तो अब हम लोग आगे बात करने चल रहे हैं। वो बात क्या करने चल रहे हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन, और उनके हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके काम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, आगे हम लोग बात करते हैं ना, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप,
ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको दिखाई दे रहा है ना, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए आप, तो कह रहे हैं कि जो आपका इंटीरियर पिट्यूटरी है ना, इंटीरियर पिट्यूटरी से मेनली 5 तरीके के हार्मोन सेंसाइज हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी इनका हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से मेनली क्या हो रहा है, 5 तरीके के हार्मोन ना, दीज 5 सेल टाइप आर ना, क्या होते हैं, 5 तरीके से होता है ना। तो एक देखो क्या हो जाएगा, एक होता है आपका सोमैटोट्रॉफ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, सोमैटोट्रॉफ हो जाएगा। सोमैटोट्रॉफ क्या होता है, ये होता है आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। क्या हो जाएगा आपका, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो 2 वर्ड आएगा, एक सोमैटोट्रॉफ आएगा और दूसरा क्या आएगा, सोमैटोस्टेटिन, ध्यान दीजिएगा। एक वर्ड आता है, एक आता है सोमैटोट्रॉफ, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सोमैटोट्रॉफ। सोमैटोट्रॉफ मतलब क्या हो जाएगी, ये ग्रोथ को प्रमोट करता है, क्या करेगा, ग्रोथ को प्रमोट करेगा। अभी हम लोग आगे बात करेंगे ग्रोथ के बारे में डिटेल में। और एक होता है सोमैटोस्टेटिन, ध्यान रखिएगा, क्या होगा, सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन मतलब क्या होता है, इनहिबिटर तरीके से काम करता है, मतलब वो क्या करता है, प्रोसेस को इनहिबिट करता है ना। एक होता है प्रोसेस को एक्टिवेट करना ना, प्रोसेस को एक्टिवेट करना, और एक होता है प्रोसेस को इनहिबिट करना ना। तो क्या होता है, सोमैटोट्रॉफ क्या करेगा, प्रमोटर होता है, मतलब प्रमोट करेगा, और सोमैटोस्टेटिन क्या होता है, वो इनहिबिट करेगा ना। ये इंपॉर्टेंट बात है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोमैटोट्रॉफ हो जाएगा। ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ना, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। एक क्या होता है आपका कॉर्टिकोट्रॉफ्स ना, कॉर्टिकोट्रॉफ्स मतलब क्या हो जाएगा आपका एसीटीएच, एसीटीएच मतलब एड्रीनो कार्टिकोट्रॉफ भी बोलते हैं ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रीनो कार्टिकोट्रॉफ ना। तो ये एसीटीएच जो है, मैंने आपसे बताया था ना, इससे ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग बात करेंगे ना। यहाँ ये जानते हैं काम क्या करता है, ये कहाँ रिलीज होता है, ये एसीटीएच है, आप समझेगा, आप सभी लोग अब मेरी बात समझेगा। तो मतलब ये हार्मोन कहाँ रिलीज हो रहा है, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है इंटीरियर पिट्यूटरी में, ध्यान रखिएगा। ये ग्रोथ हार्मोन क्या हो रहा है, इंटीरियर पिट्यूटरी में रिलीज हो रहा है। अब फिर ये आगे जाएगा नहीं, ये वाया ब्लड वेसल ना, ये आपका क्या होगा, ब्लड से होते हुए जाएगा, और यहाँ पे जो हमारी बॉडी होती है, उस बॉडी में क्या कराएगा, ग्रोथ करवाएगा ना। हमारी जो बॉडी होती है, उस बॉडी में क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा, इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा हमारा हार्मोन जो रिलीज होगा, उसे हम लोग बोलेंगे एसीटीएच। देखो ध्यान रखिएगा, अगर कॉर्टिकोट्रॉफ बोल दे तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कॉर्टिकोट्रॉफ बोल रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या मान लेंगे, एसीटीएच ना, क्योंकि हम एसीटीएच से परिचित होते हैं ना। तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कॉर्टिकोट्रॉफ बोल रहा है, तब भी हम क्या समझेंगे, एसीटीएच ही समझेंगे। और ये एसीटीएच हार्मोन कहाँ बन रहा है आपका, इंटीरियर पिट्यूटरी में। फिर ये एसीटीएच हार्मोन क्या होगा, ब्लड पाइप थ्रू ना, ये आपका जो हार्मोन है, ये क्या होगा, ब्लड पाइप से होते हुए इधर देखो क्या होता है, किडनी होता है ना, इधर क्या होता है, किडनी होता है ना। और किडनी के ऊपर क्या होता है, अभी आपको दिखाऊंगा, डायग्राम सब दिखाऊंगा, ठीक है। ये किडनी के ऊपर क्या होता है, एक ग्लैंड होती है ना, क्या होती है, एक ग्लैंड होती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड ना, हम लोग बात करेंगे। तो किडनी होती है, किडनी के ऊपर क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड होती है। तो ये हार्मोन कहाँ जाएगा, ये हार्मोन जाएगा एड्रिनल ग्लैंड के पास ना। किसके पास जाएगा, ये हार्मोन आपका एड्रिनल ग्लैंड के पास जाएगा। और ये एड्रिनल ग्लैंड के पास जाएगा तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम कराएगा, अभी हम आपको बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट काम करवाता है। ये क्या करता है आपका, मिनरल्स ना, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, मिनरल्स ना, मिनरल्स हो गया, ग्लूकोज हो गया, इन सबको क्या करता है, मेंटेन करता है ना। हमारी बॉडी में मिनरल्स के लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को, इनको सबको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है ना। अभी हम लोग आगे बात करेंगे ना। देखो ये भी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से ना, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है। और इसका काम, इसका टारगेट दूसरा हो जाएगा, ये दूसरा काम कर रहा है। और आपका एसीटीएच जो है, ये भी कहां से रिलीज हो रहा है, इंटीरियर पिट्यूटरी से, लेकिन इसका टारगेट देखो क्या हो गया, दूसरा हो गया है। और काम क्या हो गया आपका, दूसरा हो गया। इसी तरीके से अगर आप देखो थायरोट्रॉफ, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है थायरोट्रॉफ। थायरोट्रॉफ क्या होता है, यहां से आपका टीएसएच हार्मोन रिलीज होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ध्यान दीजिएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, थायरोट्रॉफ। थायरोट्रॉफ से क्या होगा आपका, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होगा, ध्यान रखिएगा। थायरोट्रॉफ से क्या होगा आपका, टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां जाएगा, ये जाएगा आपका थायराइड ग्लैंड पे, ध्यान रखिएगा, कहां जाएगा आपका, थायराइड ग्लैंड पे ना, थायराइड ग्लैंड पे जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। थायराइड ग्लैंड क्या हो गई हमारी, ये वाली ना, ये जो हमारी ग्लैंड है, ये क्या है, हमारी थायराइड ग्लैंड है ना। ये जो थायराइड ग्लैंड है, उस थायराइड ग्लैंड पर जाएगा। और ये थायराइड ग्लैंड पे जाएगा और क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा, दो इंपॉर्टेंट हार्मोन, T3
और T4, ये दो आपके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, उनको क्या करेगा, ये सिक्रेट करेगा ना। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं, उनको क्या करेगा, सिक्रेट करवाएगा। और इसका काम दूसरा होता है, आपने अभी हम आके पढ़ेंगे डिटेल में। एक आपने नाम सुना होगा, बीएमआर का नाम सुना होगा ना, किसका नाम सुना होगा, बीएमआर। बीएमआर मतलब क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट ना। क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ध्यान दीजिएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है ना। बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, हम आगे बात करेंगे ना। देखो ये आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच हार्मोन कहां से रिलीज हो रहा है, ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी में। इसका टारगेट क्या हो गया, थायराइड। और थायराइड जब टारगेट करेगा तो किस क्या रिलीज करवाएगा, दो इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज कराएगा, T3 T4। और ये T3 T4 क्या करेगा, बीएमआर काम करेगा। बीएमआर मतलब क्या हो जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट हो जाएगा। आप देखो इसका काम क्या हो गया, इसका टारगेट क्या हो गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स। देखो इसका टारगेट क्या हो गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और इसका काम दूसरा है, इसका टारगेट क्या हो गया, इसका टारगेट होगा थायराइड। ये क्या करेगा, दूसरा हार्मोन रिलीज करवा रहा है, इसका काम क्या हो जाएगा, आपका दूसरा हो जाएगा। इसको देखिए, ये इसका ये क्या हो जाएगा, इसका टारगेट दूसरा हो जाएगा। सब रिलीज हो रहे हैं आपके इंटीरियर पिट्यूटरी से, ध्यान दीजिएगा, सब रिलीज हो रहे हैं आपके इंटीरियर पिट्यूटरी से ही। लेकिन ये अलग अलग इनका टारगेट है ना। किसी का टारगेट बॉडी है, किसी का टारगेट एड्रिनल ग्लैंड है, और किसी का टारगेट क्या हो जाएगा, आपका थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। सबके सारे हार्मोन के जो टारगेट है वो क्या हो जाएंगे, आपके अलग अलग हो जाएंगे। और सबके जो काम है वो भी क्या होंगे, आपके अलग अलग होंगे। ध्यान रखिएगा, सबके जो काम है वो भी क्या होंगे, आपके अलग अलग होंगे। भले ही वो कहां से हो रहे हैं, भले ही आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, भले ही वो आपके इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहे हैं, लेकिन सबके टारगेट अलग अलग हैं। और सबके फंक्शन भी क्या हो जाएंगे, आपके अलग अलग हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। और अगला हमारा बात कर लेते हैं गोनाडोट्रॉफ ना। आप सभी लोग जानते हैं गोनाडोट्रॉफ में हम लोग किसकी बात करते हैं, इसको लोग बोलते हैं सेक्स हार्मोन ना। क्या हो जाएगा, सेक्स हार्मोन। तो ये क्या होता है, आपका एलएच हार्मोन का नाम सुना होगा ना, एफएसएच का हार्मोन का नाम सुना होगा। तो एलएच और एफएसएच हार्मोन जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं oogenesis में। ध्यान दीजिएगा, हम टीजीटी पीजीटी वाली क्लास में लोग पढ़ रहे हैं इस समय ना, टीजीटी पीजीटी वाली क्लास में आज हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो oogenesis मतलब क्या होता है, ओवम बनाना। ओवम मतलब क्या हो जाएगा, एग बनाना। तो जो एग बनता है वो एग क्या अपने आप बन जाता है, एग कहाँ बनेगा, एग बनेगा आपका ओवेरी में ना। एग आपका जो बनेगा वो बनेगा आपका ओवेरी में। तो जब एग आपका ओवेरी में बनता है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका एग है आपका वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा आपका ओवेरी में। जब एग आपका ओवेरी में बनेगा तो क्या ये एग जो है अपने आप हो जाएगा, ये एग अपने आप नहीं बनता है। उसके लिए रोल कौन प्ले करता है, उसके लिए रोल जो प्ले करेगा वो करेगा आपका गोनाडोट्रॉफ हार्मोन ना। इसे हम लोग बोलते हैं गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन ना। क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन। तो इसका टारगेट क्या हो जाएगा, इसका टारगेट हो जाएगा सेक्स ऑर्गन ना। इसका टारगेट क्या हो जाएगा, सेक्स ऑर्गन। और इसका काम क्या हो जाएगा, इसका काम हो जाएगा आगे चल के ना दूसरा काम हो जाएगा। और अगला क्या हो जाएगा आपका लैक्टोट्रॉफ ना, लैक्टोट्रॉफ। लैक्टोट्रॉफ से क्या रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन रिलीज होता है ना। लैक्टोट्रॉफ से क्या होता है, प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। तो ये जो प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा है इसका टारगेट क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट हो जाएगा ना। इसका टारगेट क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट हो जाएगा। ये जो ब्रेस्ट है, ध्यान दीजिएगा, जो ब्रेस्ट है इस ब्रेस्ट से क्या करेगा ना, ये क्या करेगा, मेमरी ग्लैंड डेवलपमेंट ना सुना होगा ना। मतलब आप कह लीजिए ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में काम करेगा ना। किसमें काम करेगा, आपका ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में काम करेगा ना। तो ये मेनली क्या होते हैं, 5 तरीके के हार्मोन होते हैं जो कहां से सिंथेसाइज होते हैं, जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। तो ये अब देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको ये वाली बात आपको याद करना है, ठीक है। ये क्या करना है, आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ये क्या हो जाएंगी, देखो ये आपके लिखा क्या लिखा, देखो लिखा है देयर आर वन सेल टाइप फॉर ईच मेजर हार्मोन फॉर्म इन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ना व्हिच स्पेशल स्टेज ना। तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा ना, लिखा ये सेल है ना, ये पूछ लेगा आपसे ना, ये सेल है ना। तो सोमैटोट्रॉफ से क्या रिलीज होगा, ये सोमैटोट्रॉफ सेल क्या है, आप देखो यहाँ पे, ये देखो ये आप देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है ना। देखो ये क्या है, ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है। देखो तो ये आपका जब एंटीरियर पिट्यूटरी है तो इस एंटीरियर पिट्यूटरी में स्पेसिफिक टाइप के सेल है ना। इस एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या है, स्पेसिफिक टाइप की सेल है। अब ऐसा नहीं है कि पूरी पूरी एंटीरियर पिट्यूटरी जो है इन्वॉल्व हो रही है आपका हार्मोन बनाने में। तो क्या होता है, इस एंटीरियर पिट्यूटरी में स्पेसिफिक टाइप के क्या है, सेल्स हैं। वो जो सेल्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मतलब आप ऐसे समझो, ऐसे समझो आप,
मान लीजिए क्या है आपका, ये आपका मान लीजिए सेल है, ठीक है। आप मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये सेल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो मान लो ये आपका सेल है ना, ये सेल है ना, ये सेल है ना, ये सेल है ना, ऐसे करके क्या है आप, ये सेल है ना, ऐसे करके क्या हो जाएंगे, सेल हो जाएंगे ना। तो जैसे मान लो ये वाली सेल है ना, मान लो ये वाली सेल है, तो ये किसको, ये क्या बना रही है, एक ग्रोथ हार्मोन बनाएगी ना, फॉर एग्जांपल ये आपका क्या बनाएगी, ग्रोथ हार्मोन। ये मान लो ये क्या बनाएगी, ये गोनाडोट्रोपिन बनाएगी। ये क्या बनाएगी आपका, पीआरएल, पीआरएल मतलब क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन बनाएगी। ये दूसरा हार्मोन बनाएगी, ये दूसरा हार्मोन बनाएगी। है सब एंटीरियर पिट्यूटरी में, है सब एंटीरियर पिट्यूटरी में, लेकिन इस एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या सेल्स हैं, ये सेल्स क्या करेंगी, अलग अलग हार्मोन बनाएंगी। और ये सारे हार्मोन कहाँ जाएंगे, ये सारे हार्मोन कहाँ जाएंगे, आपके ब्लड वेसल्स में आना, ये जो आपकी ब्लड की पाइप है, इस ब्लड की पाइप में आ जाएंगे। उसके सहारे क्या होगा, इनका जो टारगेट होता है वहां पे क्या हो जाते हैं, आप ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं ना। तो वही बात यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो दिखाने का प्रयास किया गया है वही है ना। तो देखो इसको आपको याद कर लेना है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 तरीके की आपकी सेल है, कहाँ भी आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो आपका क्या हो जाएगा, सोमैटोट्रॉफ ना, सोमैटोट्रॉफ से क्या रिलीज होगा, आपका ग्रोथ हार्मोन ना। आपका क्या हो जाएगा, कॉर्टिकोट्रॉफ से क्या रिलीज होगा, आपका एसीटीएच ना। आपका थायरोट्रॉफ से क्या हो जाएगा, आपका टीएसएच हो जाएगा। गोनाडोट्रॉफ से क्या हो जाएगा, आपका क्या निकलेगा, टीएसएच, एलएच, और क्या निकलेगा आपका, एफएसएच निकलेगा। और लैक्टोट्रॉफ से क्या हो जाएगा आपका, पीआरएल, पीआरएल मतलब क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन ना। तो ये 5 तरीके की इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो कहाँ पे होती है, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी में होती है। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी में जो आपकी सेल्स हैं, ये अलग अलग तरीके की क्या करती है, अपना फंक्शन परफॉर्म करती है ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई ना। अब आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक टेबल आपको और दिखा रहा हूँ, एक टेबल आपको और दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है। इस टेबल को देखो ना, अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। अब आप इस टेबल को थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करिएगा। मैं देखो पढ़ता नहीं हूँ, जानते हैं ना, पढ़ने की से मतलब पूरा रीड नहीं करता हूँ ना, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, दिख रहा है टेबल, दिख रही होगी ना सभी लोगों को, सभी लोगों को दिख रही ना। तो आप देखो सबसे पहले क्या हो गया आपका, सोमैटोट्रॉफ। देखिए ये सोमैटोट्रॉफ से क्या रिलीज होगा, आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा ना। और इसे, इस हार्मोन हम लोग और क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रोपिन भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कंफ्यूज कराता है। तो ग्रोथ हार्मोन हम लोग और क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रोपिन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रोपिन भी बोलते हैं। देखो मैंने आपसे कहा सोमैटोट्रोपिन मतलब ग्रोथ हार्मोन, मतलब ये क्या करेगा, ग्रोथ को एक्टिव करेगा, मतलब ग्रोथ को बढ़ाएगा। और सोमैटोस्टैटिन ना, हम नाम ले लें, क्या ले लें, सोमैटोस्टैटिन ना, सोमैटोस्टैटिन ना, सोमैटोस्टैटिन की अगर हम लोग बात करें तो सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, ये इनहिबिटरी होता है। ये क्या होता है, इनहिबिटरी, मतलब ये क्या होता है, ये अगर जब ये रिलीज होगा तो काम बंद हो जाएगा। सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा, इनहिबिट करता है। और सोमैटोट्रॉफ क्या कर रहा है, आपका प्रमोट कर रहा है ना। तो आप देखो क्या हो गया, अब कह रहे हैं ये सिंगल चेन ऑफ 191 अमीनो एसिड का। तो कह रहे हैं कि आपका जो सोमैटोट्रॉफ होता है 191 अमीनो एसिड का बना होता है। कितने का बना होता है, 191, मतलब 191 अमीनो एसिड का बना होता है। और ये क्या काम करवाता है, ग्रोथ करवाएगा। हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके की क्या करता है, ग्रोथ करवाता है ना। हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके की ग्रोथ करवाता है ना। कैसे करवाएगा वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। कैसे करवाएगा उसको हम लोग देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका काम हो जाएगा। दूसरा अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, आपका कॉर्टिकोट्रॉफ हो जाएगा ना। कॉर्टिकोट्रॉफ से क्या निकलेगा आपका, देखो एसीटीएच निकलेगा ना। इसे हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये डबल नाम आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये डबल नाम आप याद रख लीजिएगा, पूछ लेता है ना। तो एसीटीएच को हम लोग और क्या बोलते, देखो ध्यान दीजिएगा, एसीटीएच का फुल फॉर्म होता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या बोलते हैं, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो मतलब हमने आपको बताया था एड्रीनल ग्लैंड, इसका टारगेट क्या होगा, एड्रीनल ग्लैंड टारगेट होता है ना। तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोट्रोपिन भी बोलते हैं ना। क्या बोलेंगे, कॉर्टिकोट्रोपिन। ये आपको जो टेबल दिखा रहा हूं ना, लेनिंजर में है ये टेबल, ठीक, सॉरी आपका जो गाइटन बुक है ना, वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है, गाइटन बुक मानी जाती है। उस गाइडन बुक में आपको ये टेबल मिल जाएगा, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, समझने का प्रयास करिए, ठीक है। पीपीटी तो आपको मिल ही जाएगी। अब देखो ये क्या होता है, सिंगल चेन ऑफ 39 अमीनो एसिड ना। कितने बना होता है आपका, 39। देखो ये बड़ी, ये बहुत बड़ी चेन है ना, ये बहुत बड़ी चेन है ना, 191 की है। और ये क्या हो जाएगा आपका 39। इसको आपको याद नहीं करना है, ठीक है, इसको याद नहीं करना है। बस इतनी सी बात समझना है कि ये आपके जो हार्मोन है ये क्या है, प्रोटीन नेचर के है ना। ये जो हार्मोन है ये क्या हो जाएंगे, आपके प्रोटीन नेचर के हो जाएंगे। तो ये एसीटीएच हार्मोन को मैंने अभी बताया ना आपको, कि एसीटीएच जो हार्मोन होता है ये ग्लूकोज के लेवल को और आपके जो मिनरल्स होते हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है ना। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोकार्टिकॉइड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हार्मोन वाला एसीटीएच हार्मोन कहाँ रिलीज होगा, एसीटीएच हार्मोन रिलीज होगा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी में, ध्यान रखिएगा। एसीटीएच हार्मोन जो रिलीज होगा वो कहाँ होगा, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी में रिलीज होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। और जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी में रिलीज होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से ये कहाँ जाएगा, मैंने आपसे कहा ना कि इधर क्या हो जाएगी, हमारी किडनी हो जाएगी ना, ये क्या हो जाएगी, किडनी हो जाएगी ना। और ये जो किडनी है, इसी किडनी के ऊपर क्या होता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, है ना, क्या बोलेंगे, एड्रिनल ग्लैंड। ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो कह रहे हैं कि कॉर्टिकोट्रॉफ, कॉर्टिकोट्रॉफ एक सेल है, इसको समझिएगा, आगे हम लोग बात करेंगे बहुत डिटेल में। ये अभी आपको ओवरव्यू बता रहा हूं ना, सारे हार्मोन के बारे में एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे। तो एक होता है कॉर्टिकोट्रॉफ, कॉर्टिकोट्रॉफ क्या है, एक सेल है, कहां पे होती है आपका, एंटीरियर पिट्यूटरी में, ध्यान रखिएगा। कॉर्टिकोट्रॉफ एक सेल है, कहां पे होती है आपका, एंटीरियर पिट्यूटरी में होती है। और इस एंटीरियर पिट्यूटरी में जो आपकी ये कॉर्टिकोट्रॉफ आपकी सेल है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका कॉर्टिकोट्रॉफ आपकी सेल है, ये क्या करेगा, एक इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाएगा, उस हार्मोन का नाम क्या हो जाएगा, एसीटीएच हार्मोन। ये एसीटीएच हार्मोन कहां सेंसाइज हो रहा है आपका, एंटीरियर पिट्यूटरी में हो रहा है। जब ये एसीटीएच हार्मोन आपका यहाँ पे सेंसाइज हो जाएगा तो ये हार्मोन देखो, ये हार्मोन क्या हो जाएगा, अब ये देखो, ये क्या हो जाएगी, जो हार्मोन है एसीटीएच, अब मान लो ये क्या हो गया, ये हमारी किडनी है ना, ये हमारी किडनी है, तो किडनी के ऊपर देखो ये क्या होगा, ये आपको दिख रहा है आपका एक एड्रिनल ग्लैंड ना। तो अब भाई देखो, ये आपका यहाँ पे आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है, तो अब इसको यहाँ तक आना है ना, इसको कहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे क्या हो जाएगी, ये आपकी ब्लड पाइप हो जाएगी ना, ये क्या हो जाएगा, ऐसे करके आपकी ब्लड पाइप हो जाएगी ना, ऐसे करके क्या हो जाएगी, ये ब्लड पाइप हो जाएगी ना। और इसमें क्या है, आपका ब्लड है ना, इसमें क्या हो जाएगा, आपका ब्लड है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, आपका ब्लड है ना, ये ब्लड है। तो ये वाला जो हार्मोन है, ध्यान रखिएगा, मान लो ये हार्मोन है ना, ये हार्मोन क्या है आपका, एसीटीएच हार्मोन, ये कहाँ है आपका, ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो ये हार्मोन कहाँ डिपोजिट होगा ना, ये आपका इस ब्लड पाइप में डिपोजिट होगा ऐसे करके ना। और ये क्या होगा, ऐसे करके होते हुए कहाँ पहुंचेगा, ये पहुंच जाएगा आपका कहाँ पे, ये आपका जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, उस एड्रिनल कॉर्टेक्स पर पहुंच जाएगा। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ पे है, किडनी के ऊपर है ना, किडनी के ऊपर है, तो किडनी के ऊपर जो है कहाँ, ये आपका पहुंच जाएगा। जब यहाँ पर पहुंच जाएगा तो अब क्या करेगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये देखो, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपने कहा ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है, अब समझिए थोड़ा सा मेरी बात और समझिएगा, आगे हम बताऊंगा। तो मैंने आपसे कहा कि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स, समझिएगा ना। तो ये एड्रिनल ग्लैंड है ना, ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड, ध्यान दीजिएगा, ये आपका एड्रिनल ग्लैंड है। अब आप देखो, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो, एक आपका एक देखो एक अंदर वाला पार्ट है, देखो ये देखो, ध्यान दीजिएगा, ध्यान, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये जो कैप आपको दिख रही है ना किडनी के ऊपर, तो देखो ये जो बाहर वाला पार्ट है, ध्यान रखिएगा, ये जो बाहर वाला पार्ट है, इस बाहर वाले पार्ट हम लोग बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं। तो बाहर वाले पार्ट हम लोग क्या बोलेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो अंदर वाला आपको पार्ट दिख रहा है ना, इधर मैं लिख दे रहा हूं, एक मिनट, ये जो बाहर वाला पार्ट है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स ना, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। और ये जो अंदर वाला आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको अंदर वाला दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं एड्रिनल मिड्यूला, क्या बोलते हैं, एड्रिनल मिड्यूला, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बोलेंगे, एड्रिनल मिड्यूला। ये सब जो समझे रहेंगे ना, तो जब हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका हार्मोन है ना, ये आपका जो हार्मोन है, ये किसको टारगेट करेगा, ये टारगेट करेगा आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स को ना, किसको टारगेट करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को, एड्रिनल मिड्यूला को नहीं छेड़ेगा, ध्यान रखिएगा, एड्रिनल मिड्यूला को नहीं छोड़ेगा। देखो मिड्यूला मतलब मिड, मिड्यूला मतलब क्या हो जाएगा, मिड मतलब जो आपका अंदर है। और लोकेशन कहाँ पे है इसकी लोकेशन जो किडनी है, किडनी के ऊपर जो है आपका कैप लाइक का है ना, किडनी आपको पता ही होगा भाई, किडनी ना, किडनी तो पता ही होगा। तो किडनी के ऊपर क्या हो जाएगा, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो कैप लाइक स्ट्रक्चर जो होगा, ये पूरी जो ग्लैंड है, इसे हम लोग बोलेंगे एड्रिनल ग्लैंड ना, पूरी ग्लैंड हम लोग क्या बोलेंगे, एड्रिनल ग्लैंड बोलेंगे। लेकिन इसके क्या हो गया, एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट हो गए, ऊपर वाला क्या हो गया आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया, और अंदर वाला क्या हो गया आपका एड्रिनल मिड्यूला हो गया, देखिएगा। तो ऊपर वाला क्या हो गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, एड्रिनल मिड्यूला। तो मिड्यूला को नहीं टारगेट करेगा, ध्यान रखिएगा, ये मिड्यूला को नहीं टारगेट करेगा, ध्यान दीजिएगा, किसको टारगेट करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को, ध्यान रखिएगा, किसको टारगेट करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब जब एड्रिनल कॉर्टेक्स को टारगेट करेगा तो यहां से दो इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होंगे, ध्यान रखिएगा, वैसे तीन होते हैं, वैसे क्या होते हैं, तीन ना, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से दो इंपॉर्टेंट हार्मोन आपके और रिलीज होंगे। एक का नाम क्या हो जाएगा आपका, ग्लूकोकार्टिकॉइड, ध्यान रखिएगा, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना,
क्या हो जाएगा आपका ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो क्या होगा आपका एक ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हो जाएगा और दूसरा क्या होता है आपका मिनरलोकार्टिकॉइड, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या होता है आपका मिनरलोकार्टिकॉइड्स, हम लोग बात करेंगे ना। तो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, मिनरलोकार्टिकॉइड्स और एक और होता है एंड्रोजन्स, ध्यान रखिएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोकार्टिकॉइड। ये जो ग्लूकोकार्टिकॉइड है, नाम से ही पता चल रहा है, ग्लूको मतलब क्या हो जाएगा ग्लूकोज, ग्लूको मतलब क्या हो जाएगा ग्लूकोज। तो मतलब ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेगा। क्या करेगा, ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, ये मेंटेन करता है, ध्यान रखिएगा। तो ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। इसी तरीके से एक हार्मोन और सेंसाइज कराएगा, मिनरलोकार्टिकॉइड, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे ये क्या किया, ग्लूकोकार्टिकॉइड कराया है, ऐसे करके क्या कराएगा, मिनरलोकार्टिकॉइड करवाएगा। तो मिनरलोकार्टिकॉइड का काम क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है ना, मिनरल्स के हमारी बॉडी में मिनरल्स को क्या करता है, मेंटेन करता है, मतलब मिनरल्स को क्या करता है, बैलेंस करता है ना। तो हमारी बॉडी में क्या करेगा, ये मिनरल्स को बैलेंस करेगा। देखो हमारी बॉडी का कितना वेल ऑर्गेनाइजेशन है। कोई आपसे कहे कि हमारी बॉडी में हार्मोन का लेवल, मतलब हमारी बॉडी में हार्मोन का काम क्या है, तो आप क्या कह देंगे कि बिना हार्मोन के हमारी बॉडी काम ही नहीं करेगी ना। हमारी बॉडी बिना हार्मोन के काम ही नहीं करेगी, क्योंकि अगर हार्मोन नहीं होगा तो ग्लूकोज का लेवल मेंटेन नहीं होगा, हार्मोन नहीं होगा तो आपका मिनरल्स का लेवल मेंटेन नहीं होगा, हार्मोन नहीं होगा तो सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होगी। भाई सेक्सुअल एक्टिविटी क्यों नहीं होगी, जब आपका गोनेड ही नहीं बनेगा, जब आपका ओवम नहीं बनेगा, स्पर्म नहीं बनेगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर आगे की जनरेशन नहीं बनेगी। सही बात ही नहीं। तो मतलब पूरी हार्मोन पे ही एक ना डिपेंड है। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये कहाँ है आपका, ये आपका एडिनोकार्टिकॉइड्स हो गया ना, सॉरी एडिनल कॉर्टेक्स हो गया। एडिनल कॉर्टेक्स से क्या निकलेगा आपका, ग्लूकोकार्टिकॉइड। क्या काम करेगा आपका, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेगा। मिनरलोकार्टिकॉइड निकलेगा, मिनरलोकार्टिकॉइड क्या काम करेगा, मिनरल्स के लेवल को मेंटेन करेगा। समझ में आ रहा है नहीं, मिनरलोकार्टिकॉइड क्या करेगा, मिनरल्स के लेवल को भी क्या करता है आपका, ये मेंटेन करता है। सही बात है नहीं। तो यहां तक किसी कोई दिक्कत है क्या, यहां तक किसी कोई दिक्कत है क्या। तो अब यहां तक बात हो गई, ठीक है, क्लियर है ना। और एक क्या होता है, एंड्रोजन्स होता है, ध्यान रखिएगा। एंड्रोजन एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एंड्रोजन ना, एंड्रोजन, एंड्रोजन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां से क्या होता है, सेक्स हार्मोन, ध्यान रखिएगा। सेक्स हार्मोन क्या करेगा, रिलीज कराएगा। आपने नाम सुना होगा ना, टेस्टोस्टेरोन का नाम सुना होगा ना, एस्ट्रोजन का नाम सुना होगा, प्रोजेस्टेरोन का नाम सुना होगा, सुना है ना, सुना है। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तो इनका काम क्या होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी में क्या करना, पार्टिसिपेट करना। तो ये एसीटीए जो है किसको टारगेट करेगा, ये टारगेट करेगा एडिनल कॉर्टेक्स को। ये मिड्यूला को टारगेट नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, ये मिड्यूला को टारगेट नहीं करेगा। मिड्यूला के लिए क्या होगा, दूसरा हार्मोन आएगा। मिड्यूला के लिए एसीटीएच नहीं आएगा। जो एडिनल मिड्यूला है, इससे क्या रिलीज होता है, इससे रिलीज होता है इमरजेंसी हार्मोन। मैंने आपसे कहा इमरजेंसी हार्मोन का के नाम क्या होता है आपका, जो है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन होता है। और ये काम कब करता है, जब इमरजेंसी आती है ना, जब हमारी बॉडी इमरजेंसी आती है तब क्या होता है आपका, ये काम करता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, दो हो गया ना। फिर क्या हो गया हमारा थायरोट्रोपिन ना, तो हमारे जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसमें एक सेल और क्या हो जाएगा, थायरोट्रॉफ हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, थायरोट्रॉफ। ये जो थायरोट्रॉफ है इससे क्या रिलीज होगा, टीएसएच रिलीज होगा। टीएसएच मतलब आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, उस एंटीरियर पिट्यूटरी में एक सेल और होगा, थायरोट्रॉफ। ये थायरोट्रॉफ क्या काम कर रहा है, टीएसएच हार्मोन ना, इसे बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। इसे हम लोग और क्या बोलते हैं, थायरोट्रोपिन भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, थायरोट्रोपिन भी बोलते हैं। ये थायरोट्रोपिन का टारगेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब हमारा ये वॉइस बॉक्स देख रहे हैं ना भाई, हमारी थायराइड कहाँ होती है, हमारी थायराइड वॉइस बॉक्स पे होती है ना। इस वॉइस बॉक्स पे क्या हो जाएगा आपका, ये थायराइड ना, ये क्या होगा, थायराइड ग्लैंड है ना। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा ना, इसका टारगेट क्या हो जाएगा, इसका टारगेट हो जाएगा ना कि आपका इसका टारगेट जो है वो क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड हो जाएगी ना। अब आप इसको देखेंगे, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है ना, आप देखो ये द्विसब्यूट का बना है ना। देखो अभी ये सिंगल चेन थी, सिंगल चेन थी, सिंगल चेन थी। अब आप देखो ये दो चेन से मिलकर बना है, मतलब ऐसे करके क्या हो जाएगा, दो चेन हो जाएगा, एक अल्फा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा ना। एक चेन का नाम अल्फा हो जाएगा, दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा ना। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन ना। क्या लिखा हुआ, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। मतलब आप मान चलिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो ये आपके थायराइड ना, ये थायराइड ग्लैंड है ना, तो ये इसका टारगेट क्या हो जाएगा, इसका टारगेट हो जाएगा आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से क्या होगा आपका, थायराइड हार्मोन रिलीज होगा।
थायराइड हार्मोन क्या हो जाएगा आपका T3 और T4 हो जाएगा ना, मैंने आपसे कहा T3 और क्या हो जाएगा आपका T4 हार्मोन हो जाएगा। कहां से हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, तो ये क्या होगा आगे हम लोग बात करेंगे ना, ये आगे ये जो है आपका ना, ये आपका करेगा हार्मोन थायराइड हार्मोन, तो ये आपका जो है मेंटेन ना, ये फॉलिकल वगैरह है, हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, हार्मोन थायराइड ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग, मैंने आपसे कहा कि जो थायराइड हार्मोन होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है बीएमआर के लिए ना, बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। उसके अलावा भी और भी कई सारे काम होते हैं, हम लोग क्या करेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला हार्मोन हमारा क्या हो जाएगा, गोनाडोट्रोप। देखो अगला सेल क्या हो जाएगा, गोनाडोट्रोप। गोनाडोट्रोप भी कहाँ पे है, गोनाडोट्रोप भी है आपका कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी में। इससे दो इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलेगा, एफएसएच निकलेगा और क्या निकलेगा, एलएच निकलेगा। मैंने आपको कल भी बताया था, इसका टारगेट क्या हो जाएगा, ओवेरी हो जाएगा ना, इसका टारगेट क्या हो जाएगा, ओवेरी हो जाएगा। और ये क्या करेगा, अब आपको पता है कि ओवेरी, टेस्टिस और ओवेरी के बारे में आपको पता ही है। टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म बनाता है ना, आपको पता है ना, टेस्टिस क्या होता है, स्पर्म बनाता है। और आपका ओवेरी क्या होता है, ओवम बनाता है ना, आपको पता है ना। तो टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म बनाता है, और ओवेरी क्या बनाता है आपका, ओवम बनाता है ना। तो इनका रोल क्या हो जाएगा आपका, इनका रोल हो जाएगा आपका ओवेरी में ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका अगला वाला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा लैक्टोट्रॉफ ना, लैक्टोट्रॉफ। लैक्टोट्रॉफ क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये क्या होती है, एक सेल होती है, कहाँ होती है आपका, ये होगी आपका एंटीरियर पिट्यूटरी में। ये कौन सा हार्मोन रिलीज कराएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज कराएगा। और ये भी क्या होगा, इसका टारगेट क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, जो ब्रेस्ट होता है ये क्या होगा, वहां पर जाएगा ना। और आप देखो किसका बना हुआ है, सिंगल चेन ऑफ 198 ना, 198 एपिसोड बना हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा भी है ना, स्टिमुलेट मिल्क सेक्रेशन एंड प्रोडक्शन। किसमें काम करता है, मिल्क सेक्रेशन में, और क्या काम करेगा आपका, मिल्क सेक्रेशन में और मिल्क के प्रोडक्शन में काम करेगा ना। तो मिल्क का सेक्रेशन और मिल्क के प्रोडक्शन में ये क्या करता है आपका, काम करता है ना। तो ये क्या हो गया, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से ना, एंटीरियर पिट्यूटरी में ये आपकी सेल्स है, ये आपकी अलग अलग सेल्स है, इनसे अलग अलग क्या हो रहे हैं, आपके हार्मोन बन रहे हैं। ये जो अलग अलग हार्मोन है ये क्या कर रहे हैं, ये देखो, ये इनका ये नेचर हो गया, इनका ये नेचर हो गया, और सबका क्या हो गया, ये स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन हो गया ना। क्या हो गया आपका, ये स्पेसिफिक टाइप का ये फंक्शन हो गया है। अब पहले आप लोग मुझे बताइए, इसमें किसी कोई डाउट है क्या, अगर इतने में किसी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, अगर इसमें किसी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप लोग बता सकते हैं। कोई डाउट है क्या, किसी कहीं कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। इसको क्या करेंगे ना, पीडीएफ अभी अपलोड कर देंगे, ठीक है। पीडीएफ अभी अपलोड कर देंगे, तो क्लास के बाद क्या करिएगा, एप्लीकेशन में जाइएगा ना, जो नया बैच बना है, जो आपका CSIR दिसंबर 2024 ना, जो CSIR दिसंबर 2024 का बैच है, उसी में क्या करेंगे, इसका इसका लेक्चर भी मिल जाएगा आपको ना, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, और उसी में आपका इसका जो है स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा ना। तो आपका काम क्या है, कल कल भी मैंने इस चीज पढ़ाया था, आज भी इस चीज पढ़ा रहा हूँ ना। तो आपका काम यह है कि आज और कल जितना पढ़ाया हूँ, इसका क्या करिएगा, आप वहां पे नोट्स अपलोड रहेगा। आपका काम यह है कि आप क्या करिए, जाइए और जाके अपना नोट्स बना लीजिए ना, जैसे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे जैसे मैंने कराया हुआ वैसे आप बनाते जाइए, ठीक है। क्योंकि देखो आपकी क्लास पर डे होगी ना, पर डे आपकी 2 क्लास हो रही है, पर डे आपकी 2 क्लास हो रही है, और पर डे 2 क्लास होगी ना, मतलब रेगुलर आपकी क्लास होगी, ध्यान रखिएगा। रेगुलर क्या होगी, आपकी क्लास होगी, ध्यान दीजिएगा। और जब आपकी ये रेगुलर क्लास होगी, तो अब भाई 2 क्लास अगर आपकी हो रही है, तो आपको जो है पर डे आपको नोट्स बनाना होगा ना। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी ना। सिर्फ पीडीएफ के भरोसे मत रहिए, पीडीएफ तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना बढ़िया वेल डिजाइन सिस्टमेटिक ढंग से आप अपना नोट्स बनाइए। उस नोट्स को, जिससे क्या होगा, आप देखो अभी आप वीडियो देख रहे हो ना, बार बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा ना। अब अगर आप बार बार वीडियो देखोगे तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है ना कि आप बार बार वीडियो देखोगे। तो एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए, आपने अपना नोट्स बना लिया, अब आप क्या करोगे, उस नोट्स को आप क्या करोगे, बार बार आप रिवाइज करोगे, बार बार आप रिवाइज करोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, चीजें याद हो जाएंगी, सही बात ही नहीं। तो भाई सिलेबस इतना बड़ा है, कितना पीडीएफ आप प्रिंट आउट करवाएंगे ना, इतने सारे पीडीएफ का आप प्रिंट आउट नहीं करवाएंगे, करवाएंगे इतना बड़ा स्टडी मटेरियल हो जाएगा ना, फिर पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो पीडीएफ से पढ़ने का प्रयास मत करिएगा, आप अपना बढ़िया नोट्स बनाइए डिजाइन के साथ, और वो नोट्स आपको जो है हमेशा काम देगा। और मैं आपको इतना बताता हूँ, बहुत चैलेंजिंग आपका पीडीएफ रहेगा, ठीक है, बहुत चैलेंजिंग पीडीएफ रहेगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप अच्छे से पढ़िए, रेगुलर रहिए, बढ़िया से अपना नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाकर उसको आप रिवीजन करिए, और फिर जब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं आप उनको सॉल्व करिए। जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे,
तब आपको लगेगा कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो किस लेवल का पढ़ाया जा रहा है ना। तब आपके जब क्वेश्चन लगातार निकलेंगे ना, जैसे आपने पढ़ लिया पूरा इंडोक्राइन, इंडोक्राइन आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया, इसका आपने अच्छे से नोट्स बना लिया, उसके बाद फिर क्या किया आपने, अच्छे से रिवीजन कर लिया, फिर आप क्या करोगे, उठाओ 10 साल के क्वेश्चन ना, 10 साल के क्वेश्चन उठाओ, जितने आपके इंडोक्राइन में अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं सब पे उठा के क्या करो, आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। मान लो 25 क्वेश्चन आए, फॉर एग्जांपल मान लो आपका 25 क्वेश्चन आया है, तो 25 क्वेश्चन आया है, अब आपने क्या किया, 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, आपने 20 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया, फिर क्या हुआ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना, आपको लगे हाँ यार हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, अब हमारा कॉन्फिडेंस क्या हो गया, बढ़ गया है ना। यही तरीका है पढ़ने का, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, रेगुलर रहिए, पर डे मतलब पर डे अपना नोट्स बनाइए, पर डे का आप नोट्स बनाइए, पर डे आप रिवीजन करिए, बस इतना आप काम कर लेंगे तो आपके पास क्या होगा, आप जिस मिशन के लिए आप अपना काम कर रहे हैं उस मिशन में आप सक्सेस हो जाएंगे, 101% हो जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं है, ठीक। तो यहाँ तक बात हो गया है ना, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं ना, हम लोग यहाँ तक आगे बात करते हैं, ठीक। अब हम लोग आगे बात करते हैं, देखो अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन और आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये अब जानते हैं क्या हम लोग बात करने जा रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने जो बात किया था ना, अभी तक हम लोगों ने जो बात किया था वो बात क्या किया था, अभी तक हम लोगों ने बात किया था एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में ना, क्या बात किया था, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब थोड़ा सा एक बात आपको और समझाने जा रहा हूँ, इसको समझिए आप सभी लोग, ठीक है। अब आपको मैं एक बात आपको और समझाने जा रहा हूँ, इस बात को क्या करना है, आपको समझना है, ठीक है। देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि ये क्या हो गया आपका हाइपोथैलेमस, ठीक, ये आपका हाइपोथैलेमस हो गया, समझे आप लोग ना। तो ये आपका हाइपोथैलेमस, यहाँ से क्या निकलेगा आपका, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगी ना, ये क्या हो जाएगी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड ना, ये क्या हो गया आपका, ये आपका जो है पिट्यूटरी ग्लैंड ना, ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो जाएगी, है नहीं। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी मैंने कहा कि बहुत सारी आपके क्या होते हैं, सेल्स होती है ना, ये क्या हो जाएंगे, बहुत सारी सेल्स होती हैं, ये जो बहुत सारी सेल्स होती हैं ये क्या होंगी, अलग अलग तरीके के हार्मोन को क्या करेंगे, सिंथेसाइज करती है ना, ये क्या करेंगे, अलग अलग तरीके के हार्मोन को सिंथेसाइज करती हैं। तो अभी हमने देखा कि ये हार्मोन सिंथेसाइज करेंगे, तो ये हार्मोन क्या होगा, ये जाएगा अपने टारगेट में जाएगा और क्या करेगा, अलग अलग काम करेगा। मैंने आपसे कहा कि सपोज दैट अगर आपको ना ये ग्रोथ हार्मोन, मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन है ना। तो अभी मैंने आपसे कहा था ना ग्रोथ हार्मोन के लिए कौन सी सेल होती है, मैंने अभी आपको बताया, प्रोलैक्टिन हार्मोन से रिलीज कराना, तो उसके लिए क्या होगा, कौन सी हार्मोन होगी, गोनाडोट्रोप ना, मैंने आपको कहा कि अगर अगर जो है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज कराना है तो जो सेल हो जाएगी क्या हो जाएगी, गोनाडोट्रोप हो जाएगी। इसी तरीके से क्या होंगी, अलग अलग आपकी क्या है यहाँ पे सेल हैं, और इन अलग अलग सेल से क्या होता है, अलग अलग हार्मोन क्या होते हैं आपके सीक्रेट होते हैं ना, अलग अलग हार्मोन क्या होंगे आपके सीक्रेट होते हैं। तो मैंने आपसे कहा क्या ये अपने आप सीक्रेट हो जाएंगे, ये अपने आप सीक्रेट नहीं होंगे ना। तो मान लो इस वाली सेल से हमें क्या सीक्रेट कराना है, ग्रोथ हार्मोन ना, मैंने आपसे कहा ना कि क्या सीक्रेट कराना है, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट कराना है, ये ग्रोथ हार्मोन अपने आप में सीक्रेट होगा। यहाँ पे हाइपोथैलेमस में ना, हाइपोथैलेमस में क्या होता है, मैंने आपसे कहा था ना ये आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा ना, तो हाइपोथैलेमस से ये क्या हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होगा। कहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस में, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ आएगा, ये आपकी जो सेल होगी ना, इस सेल को क्या करेगा, टारगेट करेगा ना, क्या करेगा, इसको टारगेट करेगा, जब इसको टारगेट करेगा तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा आपका ग्रोथ हार्मोन ना। तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो क्या होगा आपका, यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या हो जाएगा, आपका रिलीज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई दूसरा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मान लो ये आपका थायरोट्रोपिन है ना, ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, थायरोट्रॉफ हो जाएगा ना, ये थायरोट्रॉफ सेल है ना, और इससे क्या रिलीज होगा, टीएसएच रिलीज होगा ना, इससे क्या रिलीज होगा, टीएसएच रिलीज होगा। तो इससे टीएसएच रिलीज होगा तो आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ना। तो अब आप देखिएगा, ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये टीआरएच लिखा है ना, टीआरएच ना, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टीआरएच होगा ना, क्या होगा, टीआरएच एक हार्मोन होगा ना, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है ये क्या करेगा, इसको टारगेट करेगा ना, क्या इसको टारगेट करेगा, इससे क्या निकलेगा, आपका टीएसएच निकलेगा, और ये टीएसएच कहाँ जाएगा, आपका थायराइड ग्लैंड पे जाएगा ना, कहाँ जाएगा, थायराइड ग्लैंड पे जाएगा, और थायराइड ग्लैंड पे जाकर क्या करेगा, अपना काम करेगा ना। तो आप देखो ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस से ना, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हार्मोन है ना, देखो क्या हो जाएगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीआरएच बोलते हैं ना। ये काम क्या करा, देखो स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ टीएसएच बाय थायरोट्रॉप्स ना, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहे हैं ना, ये क्या काम कर रहा है, ये जो टीआरएच हार्मोन है, ये टीआरएच हार्मोन कहाँ से निकल रहा है, हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस से कहाँ जा रहा है, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी जा रहा है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवा रहा है, आपका टीएसएच हार्मोन रिलीज करा रहा है। टीएसएच हार्मोन कहाँ रिलीज होगा आपका,
थायरोट्रॉफ ना, जो थायरोट्रॉफ होता है वहां से क्या होता है आपका ये रिलीज होता है ना। इसी तरीके से आप देखो ये क्या हो जाएगा, GnRH लिखा है ना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ना। इसका गोनाडोट्रोपिन ना गोनाड में इसका टारगेट होगा ना, ये कहां जाएगा, ये जाएगा क्या लिखा है, स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ FSH एंड LH बाय गोनाडोट्रॉप। गोनाडोट्रॉप कहां पे होगा, गोनाडोट्रॉप कहां होगा, जो सेक्स ऑर्गन होता है वहां पे होगा ना। उसके बाद ना ये क्या हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मैंने आपको बताया ना ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये इसका टारगेट क्या हो जाएगा, देखो ये आएगा स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बाय सोमाटोट्रॉप। ये क्या रिलीज करवाएगा, ग्रोथ हार्मोन। ये आपका इंटीरियर पिट्यूटरी वाले हैं हार्मोन, ये क्या है आपके हाइपोथैलेमस वाला है। तो हाइपोथैलेमस हार्मोन निकलेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, टारगेट करेगा, और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, अलग तरीके के हार्मोन को क्या करती है, सिलेक्शन करती है ना। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी एक बात मैंने आपसे और कहा था, एक बात मैंने आपसे ये कहा था कि मान लीजिए आपका कोई आपका ग्रोथ हार्मोन ना, मान लीजिए जो आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है ना, तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ रिलीज हो रहा है, मान लो आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है कहां से, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी के। तो क्या एक बार रिलीज होने लगा, ध्यान दीजिएगा, क्या एक बार रिलीज होने लगा तो ये बार बार हमेशा रिलीज ही होता रहेगा। अगर ये एक बार रिलीज हो गया तो क्या ये हमेशा रिलीज होता रहेगा, नहीं। जितनी जरूरत है हमें उतने ही रिलीज कराना है, हमें ज्यादा रिलीज नहीं कराना है। ध्यान दीजिएगा, हमें ज्यादा जो है रिलीज नहीं कराना है, जितनी हमें जरूरत है हम सिर्फ उतने पे ही काम करेंगे, सिर्फ उतने को ही क्या करवाएंगे, रिलीज करवाएंगे, उससे ज्यादा हम रिलीज नहीं करवाएंगे, इतना ध्यान रखना है। तो अब देखो, अगर मान लो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब ये हो गया कि अब ये जो आपके देखिए, अब ध्यान दीजिए, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से अलग अलग हार्मोन रिलीज हो रही हैं, तो अब ये हो गया कि भाई अब हमें हार्मोन की जरूरत नहीं है ना, अब हमें हार्मोन की जरूरत नहीं है, तो क्या करना होगा, जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनको हमें क्या कराना होगा, बंद करवा देना होगा ना, मतलब हमें क्या करना होगा, उनको इनहिबिट कर देना होगा ना, कि जिसकी वजह से आपके वो हार्मोन जो है आपकी और रिलीज ना होने पाए ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है कहां से, आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से, और ये क्या करवा रहा है, ग्रोथ करवा रहा है ना, ये क्या करवा रहा है, ग्रोथ करवा रहा है ना, ग्रोथ करवा रहा है। अब क्योंकि अब एक ऐसा थोड़ी ना कि ये हमेशा इसको रिलीज करवाना है ना, अब ऐसा नहीं है कि इसको हमेशा रिलीज करवाना है ना, तो अब एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब इसको हमें बंद करना होगा ना, एक टाइम इसको ऐसा आएगा जिसको ब्लॉक करना होगा ना, ब्लॉक करना होगा। तो इसको ब्लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक हार्मोन रिलीज होता है ना, जैसे जैसे क्या हुआ, जो हमारा हाइपोथैलेमस देखो क्या रिलीज किया था आपका, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ना, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जब किया था हाइपोथैलेमस, तो ये हाइपोथैलेमस क्या किया था, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवा रहा था। अब ऐसे करके क्या हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। ये जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोमैटोस्टैटिन, में बार बार बता रहा हूं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोमैटोस्टैटिन। मैंने बताया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोमैटोट्रॉफ। आपको याद होना, हमने आपको कहा था ना कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन हम लोग क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रॉफ। ध्यान दीजिएगा, तो ग्रोथ हार्मोन हम लोग बोलते हैं सोमैटोट्रॉफ, तो और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सोमैटोस्टैटिन। स्टैटिन मतलब क्या हो जाएगा, इनहिबिटरी हार्मोन। ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन के लेवल को कंट्रोल कर देगा, क्या कर देगा, ग्रोथ हार्मोन के लेवल को ये कंट्रोल कर देता है, मतलब ग्रोथ हार्मोन के लेवल को ये आगे नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ये क्या कर रहा है, इनहिबिट सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बाय सोमैटोट्रॉफ ना। ये क्या करता है, इनहिबिट करता है कि जो ग्रोथ हार्मोन का जो लेवल है जो बढ़ा हुआ है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि अब उसकी अभी हमें जरूरत नहीं है ना, तो उसकी जरूरत नहीं है तो क्या करेगा, उसको ये कंट्रोल करवाएगा, ठीक है। और अगला एक और इंपॉर्टेंट है ना, PIH ना, क्या लिखा है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन ना, क्या लिखा है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। अब जैसे प्रोलैक्टिन है तो प्रोलैक्टिन काम क्या है, मिल्क की सिंथेसिस करवाना ना, प्रोलैक्टिन देखो अब समझिएगा लोग, प्रोलैक्टिन काम क्या है, मिल्क की सिंथेसिस करवाना। अच्छा एक बात देखिए आप सभी लोग, जैसे जैसे बेबी का बॉर्न हुआ ना, जब बेबी का बॉर्न हो गया तो क्या हुआ, देखो जब प्रेगनेंसी होती है, आप समझे मेरी बात, जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी टाइम में क्या होता है ना, जब प्रेगनेंसी होता है, प्रेगनेंसी के कुछ दिन बाद आप देखिए क्या होता है कि बेबी का जो है वो, जब प्रेगनेंसी होती है तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, और जब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है उसी टाइम पे क्या होता है, मिल्क की सिंथेसिस होने लगती है ना, मतलब बेबी के बॉर्न के पहले, ध्यान रखिएगा, बेबी के बॉर्न के पहले जो होता है वो मिल्क की सिंथेसिस क्या होती है, होने लगती है ना। तो मिल्क की सिंथेसिस हो रही है, उसमें रोल कौन प्ले कर रहा है, उसमें रोल प्ले कर रहा है आपका प्रोलैक्टिन प्ले कर रहा है, ऐसी बात नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ, बेबी का बॉर्न हो गया, अब बेबी क्या करेगा, मिल्क जो है अपना ले रहा है, यूज कर रहा है, उधर से उधर मदर जो है मिल्क बना रही है, इधर बेबी क्या कर रहा है, उसको यूज कर रहा है।
लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या मदर हमेशा मिल्क बनाती रहती है? क्या मदर जो है हमेशा मिल्क उसी अमाउंट में बनाती रहती है क्या? नहीं, हमेशा तो नहीं बनाती रहती ना। एक टाइम तो आएगा ना, कभी-कभी ऐसा तो टाइम आएगा कि जब हमें मिल्क की ज़रूरत नहीं है। मतलब जब मदर जो है मतलब बनाएगी, लेकिन उस लेवल का नहीं बनाएगी ना। कभी तो ऐसा होगा कि जब मदर उस लेवल का आपका जो है मिल्क नहीं बनाएगी, तो नहीं बनाएगी इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब उसको प्रोलैक्टिन की ज़रूरत नहीं है, उसको प्रोलैक्टिन की ज़रूरत नहीं है, तो मतलब हमें प्रोलैक्टिन को क्या करना है? इनफीड करना है। और प्रोलैक्टिन कहाँ से आ रहा है? प्रोलैक्टिन आ रहा है आपका कहाँ से? प्रोलैक्टिन आ रहा है आपका जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से। और प्रोलैक्टिन को प्रमोट कौन कर रहा है? प्रोलैक्टिन को प्रमोट कर रहा है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? एक आपका सिग्नल मॉलिक्यूल भेज रहा है। कहाँ पे भेज रहा है आपका? जो आपका प्रोलैक्टिन बनाने वाली सेल है कहाँ पे आपका? एंटीरियर पिट्यूटरी में। और वहां से क्या हो रहा है? प्रोलैक्टिन बन रहा है। तो क्या करेगा? अब क्या करेगा? ये जो आपका ये आपका हाइपोथैलेमस है, अब क्या करेगा? अब ये पीआईएच हार्मोन ना, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोलैक्टिन इन्हिबिटिंग हार्मोन, ये क्या करेगा? इसको रिलीज कर देगा। जब प्रोलैक्टिन इन्हिबिटिंग हार्मोन को रिलीज कर देगा, ये क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा किसको? प्रोलैक्टिन के सेक्रेशन को। और प्रोलैक्टिन सेक्रेशन कौन करवाता था आपका? लैक्टोट्रॉफ ना। जो लैक्टोट्रॉफ जो है वो प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन करवाता था, उसको क्या कर देगा? ये इनहिबिट कर देगा। सही बात है नहीं? तो आप देखिए यहाँ पे, आप देखो हाइपोथैलेमस क्या काम कर रहा है। हाइपोथैलेमस जो है प्रमोट भी कर रहा है किसे? एंटीरियर पिट्यूटरी को, कि वो हार्मोन को सिंथेसाइज भी करवाए। ध्यान दीजिए मेरी बात। तो आपका जो हाइपोथैलेमस है वो क्या काम करवा रहा है? वो जो है प्रमोट कर रहा है। क्या प्रमोट कर रहा है? कि तुम जो है एंटीरियर पिट्यूटरी बोल रहा है कि तुम क्या करो? हार्मोन को सिंथेसाइज करवाओ। और हार्मोन को क्या करो आप? हार्मोन को जो है आप रिलीज करवाओ। और वो हार्मोन जाके क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है ना। वो हार्मोन जाके क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है। दूसरी तरीके से दूसरा क्या काम कर रहा है? कि ये जो हार्मोन रिलीज हो रहा है इसका लेवल अति ना हो जाए, इसका लेवल ज्यादा ना हो जाए। हमें इसके लेवल को भी मेंटेन करना है, हमें जरूरत को भी मेंटेन करना है। मतलब जितनी जरूरत है उतना ही आपका हार्मोन रिलीज हो ना। एंटीरियर पिट्यूटरी सिर्फ उतना ही हार्मोन रिलीज करवाए जितनी उसको जरूरत है। तो अगर जब जब जरूरत खत्म हो गई, जब जरूरत खत्म हो गई किसी हार्मोन की, तो अब तो हार्मोन की उसकी सिंथेसिस को क्या करना है? हमें स्टॉप करना है ना। तब उस हार्मोन की सिंथेसिस को हमें क्या करना है? स्टॉप करना है। तो क्या करना होगा? ये हाइपोथैलेमस ही क्या करेगा? हाइपोथैलेमस ही क्या करेगा? कंट्रोल करेगा ना। किसको कंट्रोल करेगा? कि ये जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके जो सेक्रेशन है उसको क्या कर दे? स्टॉप कर दे। सही बात है? समझ में आ गया भाई? सभी लोगों को यहां तक समझ में आ गया है? ये आपके क्या हो गए? सारे आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के क्या हो गए? आपके हार्मोन हो गए ना। ये सारे आपके एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन हो गए। और क्या हो गए आपके? ये हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन आपके क्या हो गए? कंप्लीट हो गए ना। अब कल वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग एक एक हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे ना। जितना भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इन सारे हार्मोन का एक एक हार्मोन के बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ग्रोथ हार्मोन हम लोगों ने डिटेल बात किया था। ग्रोथ हार्मोन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता भी है। तो कल हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे ग्रोथ हार्मोन के बारे में। आपको पता चल गया है कि ग्रोथ हार्मोन कहां से बनेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से बनेगा। ग्रोथ हार्मोन कहां से बनेगा आपका? एंटीरियर पिट्यूटरी से। यह ग्रोथ हार्मोन का टारगेट क्या हो जाएगा? बॉडी। यह क्या करेगा? अलग अलग जगह पे जाके क्या करेगा? ग्रोथ करवाएगी ना। तो क्या क्या ग्रोथ करवाएगा? कैसे कैसे ग्रोथ करवाएगा? इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा? इसकी मैकेनिज्म क्या होगी? कल वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, जो दूसरी वाली क्लास है तिवारी सर की, अभी हम लोग चल रहे हैं ना टीजीटी पीडी वाली क्लास करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग टीजीटी पीजीटी वाली क्लास करने के लिए चल रहे हैं। थोड़ा सा 5-7 मिनट में हम दूसरी वाली क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 5-7 मिनट में दूसरी वाली क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज स्ट्रक्चर। आप किसके बारे में? आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर किसका? ओबम का स्ट्रक्चर ना। तो जो ओबम का जो एग होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। और तो कल वाले लेक्चर में ना, उसके बाद देखो अभी हम लोग क्या करेंगे? इसकी बात कर लेंगे। फिर 7:30 बजे से ना तिवारी सर आप सभी लोगों को बॉटनी वाली क्लास पढ़ाएंगे। तो 7:30 बजे आप लोग क्या करिएगा? तिवारी सर की बॉटनी वाली क्लास को कंटिन्यू करिएगा ना। तो अभी 5-7 मिनट बाद, 10 मिनट बाद जो है, 5-7 मिनट बाद जो है थोड़ा पानी पी लें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं पीजीटी वाली क्लास, ठीक है। और ये पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा और आप सभी लोग क्या करिएगा? अपना पीडीएफ देख लीजिएगा ना। तो अगर कहीं कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप लोग क्या करिएगा? पूछ लीजिएगा ना। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं अभी 10 मिनट बाद पीजीटी वाली क्लास में। अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। अगर किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए भाई। किसी को कुछ पूछना है? अगर किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन?
चलो ठीक है।